हेलो दोस्तों, मैं नीलेश चौबे सेवार्थ क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए 250 प्रश्न की जो सीरीज लेकर आए थे उसका सेकंड वीडियो अपलोड कर रहे हैं और इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट देखने को मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत ही उपलब्ध हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? उत्तर है, बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, इसे ही मातृभाषा कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? तो बालक समाजीकरण के नियम स्वयं खेल के मैदान में सीखता है, जैसे आपस में सहयोग करना, अपने क्रोध पर संयम करना, त्याग करना आदि माध्यमों से सीखता है। 52वां प्रश्न है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था से उत्पन्न हो जाती है? तो हम सभी जानते हैं बालक में नकारात्मक सोच किशोर अवस्था से उत्पन्न हो जाती है। 53वां प्रश्न देखते हैं। 53वां प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? तो क्षेत्र सिद्धांत दिया था कट-लेविन ने दिया था। 54वां प्रश्न है, कट-लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो कट-लेविन जर्मन के वैज्ञानिक थे। 55वां प्रश्न देखते हैं। 55 प्रश्न है, गेस्टाल्टवादी क्या है? तो गेस्टाल्ट जर्मनी के विद्वानों का समूह है, जिसमें मुख्य रूप से हैं कोहलर, कोफका, बर्दीमर शामिल हैं। इनमें से कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? तो चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और जिसका नाम क्या था? सुल्तान नाम था। 56वां प्रश्न देखते हैं। कट-लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कट-लेविन संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। 57वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है, संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, बाल दिशा मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। 58 प्रश्न देखते हैं। कट-लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ध्यान से देखना। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र आदि क्षेत्रों से संबंधित है। 59 प्रश्न देखते हैं। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो किसने दिया है? रॉबर्ट गैनी ने दिया है। 60वां प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट गैनी किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो रॉबर्ट गैनी संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। 61वां प्रश्न देखते हैं। शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है तो कितना होता है? 350 ग्राम होता है। 62वां प्रश्न देखते हैं। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है तो हमारे और आपके मस्तिष्क का वजन होता है कितना? 1400 ग्राम होता है। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या क्या है? तो कितनी होती है? 20 होती है। 20 दांत हमारे जीवन काल में 2 बार आते हैं। 64वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा था? तो यह अरस्तू ने कहा था। बालक में समाजीकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में बालक का समाजीकरण प्रारंभ होता है, जब वह परिवार से, अपनी माँ से, आस पड़ोस से संपर्क में आता है, तभी से उसका समाजीकरण प्रारंभ हो जाता है। 66वां प्रश्न देखते हैं। 66वां प्रश्न है, बालक का समाजीकरण किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? किस अवस्था में हो जाएगा? किशोर अवस्था में बालक का समाजीकरण पूर्ण हो जाता है। बालक की ग्रोह की अवस्था किस अवस्था को कहा गया है? तो बाल्यावस्था को बालक की ग्रोह की अवस्था कहा गया है। अगर आपसे पूछा जाए सक्रिय ग्रोह की अवस्था कौन सी है, तब किशोर अवस्था आंसर हो जाएगा। अगर ग्रोह पूछा जाए तो फिर बाल्यावस्था आंसर होगा। 68वां प्रश्न देखते हैं। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो हम सभी जानते हैं नकारात्मक
या वीरता के इस तरह के भाव किशोर अवस्था में बालकों में उत्पन्न होते हैं। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बांडुरा और वाल्टर ने सामाजिकरण का सिद्धांत दिया था। 70वां प्रश्न देखते हैं, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। 71वां प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र क्या है? तो वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र हम 3 वर्ष लेते हैं। और औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र क्या है? तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र 6 वर्ष है। श्रम की अवस्था कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को श्रम की अवस्था कहा जाता है। 74वां प्रश्न देखते हैं, अनुकरण की अवस्था कहा जाता है? तो शैशव अवस्था को हम अनुकरण की अवस्था कहते हैं। 75वां प्रश्न देखते हैं, स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होती है? तो स्वप्रेम की अवस्था शैशव अवस्था को कहा जाता है। इसमें बालक स्वार्थी व स्वकेंद्रित होता है। 76वां प्रश्न देखते हैं, सामाजिकता को मापने की विधि है? तो सामाजिकता को मापने की कौन सी विधि है? सोशियोमेट्री है। इसे आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 77वां प्रश्न देखते हैं, वाइनलैंड सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? तो किसने किया था? एडलर महोदय ने किया था। 78वां प्रश्न देखते हैं, 78वां प्रश्न है, एक वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है? तो कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय का हो जाता है? तो कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाता है। 80वां प्रश्न है, जन्म के समय बालक की लंबाई होती है? तो कितनी होगी? 20 इंच लंबाई होती है। 81वां प्रश्न देखते हैं, बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? अपने परिवार से भाषा का ज्ञान होता है। 82वां प्रश्न देखते हैं, 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? 50,000 शब्द भंडार होता है। 11 वर्ष में 50,000 शब्द भंडार हो जाता है। 83वां प्रश्न देखते हैं, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? तो 80,000 शब्द भंडार हो जाता है। 84वां प्रश्न देखते हैं, लड़का एवं लड़कियों में से किसका शब्द भंडार अधिक होता है? उत्तर है लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। 85वां प्रश्न है, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर है इसका, भाषा को सीखने के साधन निम्न हैं। पहला है अनुकरण के द्वारा दोहराकर, दूसरा है खेल खेल विधि द्वारा, तीसरा है कहानी सुनकर, चौथा है वार्तालाप द्वारा, 5वां है प्रश्नोत्तर विधि से। तो इन 5 प्रकारों से हम भाषा को सीख सकते हैं। 86वां प्रश्न है, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती हैं? तो 6 वर्ष की उम्र में लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना सीख जाती हैं। 87वां प्रश्न है, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर है भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। पहला है लिंग, फिर है बुद्धि, फिर है स्वास्थ्य, फिर है जनसंचार का माध्यम, फिर है समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति और पारिवारिक संबंध, विद्यालय, आस पड़ोस के वातावरण का प्रभाव। तो इतनी सब चीज़ें क्या करेंगी? भाषा के विकास को प्रभावित करेंगी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको अपनी डायरी में नोट कर लें। 88वां प्रश्न देखते हैं, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या है? बुद्धि का मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर होता है। पशुओं में बुद्धि नहीं होती है और मनुष्य में बुद्धि होती है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो ऑन किया है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने सिलेक्ट किया है। 89वां प्रश्न है, बुद्धि को सबसे पहले किसने परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया है? बुद्धि को सबसे पहले
परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया था? कहाँ की दार्शनिकों ने? यूनान के दार्शनिकों ने किया था। 90वां प्रश्न है, आधुनिक काल में सबसे पहले बुद्धि को किसने समझाया? तो किसने समझाया है? अल्फ्रेड बिने ने 1904 में समझाया था। दोस्तों आपको अल्फ्रेड बिने तो सभी बताएंगे, लेकिन 1904 कोई नहीं बताएगा, इसलिए आप सन को जरूर ध्यान रखें। 91वां प्रश्न है, रॉबर्ट गैनी कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रॉबर्ट गैनी अमेरिका के वैज्ञानिक थे। और अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए कि सभी वैज्ञानिकों के हम देश बताएं, कौन सा वैज्ञानिक कौन से देश से है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। 92वां प्रश्न है, रॉबर्ट गैनी ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है? उत्तर है 8 भागों में बांटा है। पहला देखें, संकेत अधिगम, दूसरा उद्दीपक अधिगम, अभिक्रिया एसआर अधिगम भी कहते हैं इसको, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविवेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। 93वां प्रश्न देखते हैं, रॉबर्ट गैनी के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? तो कौन सा है? संकेत अधिगम सबसे निम्न स्तर होता है। 94वां प्रश्न है, रॉबर्ट गैनी के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? समस्या समाधान अधिगम उच्चतम स्तर हो जाएगा। रॉबर्ट गैनी के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? तो कब पूरा हो जाता है? 12 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाता है। 96वां प्रश्न है दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था। 97वां प्रश्न है, पावलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो किसके थे? व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। 98वां प्रश्न है, डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह कई बार प्रश्न आया है दोस्तों, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप ध्यान से पढ़ना और याद रखना। तो किस पर आधारित है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। 99 प्रश्न है, खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों 100वां प्रश्न देखते हैं, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किसने प्रयोग किया था? तो हम जानते हैं किसने किया था? कोहलन ने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर प्रयोग किया था।